हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें अपन ने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो अपन ने लास्ट क्लास में उसका डेरिवेशन भी की थी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके साथ कैसे डील करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज अपने को एक तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। हमें लिक्विड का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की थोड़ी सी स्टडी करनी है, और उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन स्टडी करनी है, दैट इज क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन अपन को समझनी है, इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। फिर इसके बाद अपन है ना लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द न्यू इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन इब्लोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि लिक्विड से अगर हमें वेपर बनानी है लिक्विड से, तो हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है ना। और वो हीट को अपन क्या बोलते हैं, अपन पढ़ चुके हैं डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अगर हमें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, बॉईल करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें हीट देनी पड़ेगी, और इस हीट को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। इतनी हीट देने के बाद हमारा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि आपको ये देनी पड़ेगी, इसके लिए पॉजिटिव है, राइट। अब बच्चों ना अपन इसका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ना एक बार ग्राफ देखते लिक्विड के लिए कैसा आता है। तो इसका जो ग्राफ आता है बच्चों कुछ इस तरीके का आता है ना। इधर अपन लिख रहे हैं वेपर प्रेशर, ओके, और इधर अपन लिख रहे हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है बच्चों कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। ओके, क्लियर है बच्चों यहां तक। एक चीज 2 मिनट रुकना। ठीक है, तो ये हमारा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ आ रहा है। तो होपफुली ये सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलें आगे। अब बच्चों अगर इसी ग्राफ को अगर अपन ये वेपर प्रेशर है, इसी ग्राफ को अगर मैं LNP और टेम्परेचर के साथ में बनाऊंगा, टेम्परेचर का मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं, तो ये जो ग्राफ आएगा मेरा कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। समझ में आ रहा है। मैंने एक ग्राफ जो बनाया बच्चों 1/T और LNP के साथ बनाया है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या पता लग रहा है, दैट इज द लीनियर ग्राफ, एंड वी कैन राइट द लीनियर इक्वेशन बिटवीन LNP एंड 1/T। तो बच्चों इस ग्राफ की स्टडी करके हमें एक इक्वेशन मिली थी, वो इक्वेशन हमें क्लॉसियस एंड कैप्रिकॉन ने दी थी, तो इसलिए उस इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस कैप्रिकॉन इक्वेशन। तो अपन देख लेते वो इक्वेशन क्या है। वो इक्वेशन बच्चों इस लीनियर ग्राफ की वजह से हमें मिली थी, तो एक बार अपन देख लेते वो इक्वेशन क्या है। ठीक है, सो द इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, that is Clausius-Capricorn equation. Clausius-Clapeyron। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं बच्चों। तो इसकी स्पेलिंग है Clausius-Clapeyron। ठीक है बिल्कुल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी Clausius-Clapeyron इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, LNP
P2 by P1 that is equals to delta H by R, okay, and this is equals to 1 upon T1 minus 1 upon T2। ठीक है बच्चों, दैट इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन में डेल्टा एच तो क्या है बच्चों, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है, P2 वेपर प्रेशर है हमारा एट टेम्परेचर T1 एंड P1 वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर, सॉरी ये T2 है, ये P1 है T1 पे। याद रखना यहाँ पे 1/T1 है ना, 1/T2 नहीं है। सो 1/T1 माइनस 1/T2, सो दैट इक्वेशन इज नोन एज क्लॉसियस-कैप्रिकॉन इक्वेशन। बच्चों ये इक्वेशन कनेक्ट क्या करती है, अगर आपका लिक्विड का किसी टेम्परेचर पे प्रेशर पता है क्या और किसी दूसरे टेम्परेचर पे प्रेशर फाइंड करना है, सो वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, चलें आगे, कोई इश्यू नहीं है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, इसके ऊपर जेई में, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसके पहले अपन ने ग्राफ देखा था वेपर प्रेशर और लिक्विड एंड टेम्परेचर पे, वो भी अपन ने समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उस ग्राफ से ये इक्वेशन ड्राइव होती है, और उस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना बच्चों, अपन ने स्लोप पढ़ा था, उस ग्राफ का स्लोप एक्चुअली डेल्टा एच बाय आर आता है, ठीक है। चलें आगे। तो अब अपन बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने, तो ये नोट कर सकते हो आप इजीली, लास्ट क्लास में अपन ने मैं बच्चों पढ़ा था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आज इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नहीं करे थे इसके, ठीक है। तो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर में अपन ने क्या पढ़ा था, P0 माइनस PS अपॉन P0 दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये अपन ने रिलेशनशिप पढ़ा था, दैट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो इसके ऊपर अपन आज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन है बच्चों, द क्वेश्चन इज calculate the vapor pressure lowering caused by addition of 50 ग्राम of sucrose। इसका बच्चों हमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 342 to 500 ग्राम of water if the vapor pressure of pure water at 25 degree Celsius is 23.8 mm of Hg, ठीक है।
बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बिकॉज इसने बोला है वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज बाय, है ना। तो अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कल अपन ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसमें फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस एन, ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। अब अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना है। तो इसे बोला कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉस्ट बाय एडिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज को अपन ऐड कर रहे हैं किसमें, 500 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट हो गया, सुक्रोज क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। और इन्होंने प्योर वाटर का अपन को क्या बताया है, इस टेम्परेचर पे प्रेशर बताया है, ठीक है। तो अब अपन को बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन है ना मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं इनके। सो व्हाट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज, तो इसका वेट है हमारे पास 50 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 342 ग्राम पर मोल, ओके। नाउ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं अपन। सो दैट कम्स आउट टू बी 500 और वाटर का वेट आपको पता है बच्चों 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलें आगे, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब और क्या गिवन है, इसके मोल्स आ गए हमारे पास, सॉल्यूट क्या आ गए, सॉल्वेंट क्या आ गए। अब इसके पास हमारे पास और क्या गिवन है, इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज इक्वल्स टू पी नॉट, ठीक है। तो पी नॉट की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ गिवन है 23.8 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो हाइट ऑफ मरकरी हमें की फॉर्म में हमें गिवन है तो 23.8। तो बच्चों आपको n की वैल्यू पता है, कैपिटल N की वैल्यू पता है, पी नॉट की पता है। अब हमसे पूछा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग, तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, पी नॉट माइनस पी एस, इसको कैलकुलेट करना है, ना कि पी एस को कैलकुलेट करना है। तो बस हमें बच्चों इसको x अज्यूम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और n और कैपिटल N की वैल्यू मैंने बता ही दी है, तो पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फटाफट अपन निकाल लेते हैं, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इधर 23.8, दैट इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 342, 50 अपॉन 342 प्लस 500 अपॉन 18, ठीक है। तो बच्चों ये सारी जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी 0.124 mm ऑफ Hg, दैट इज द आंसर। ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है बच्चों, जब सॉल्व कर लोगे कैलकुलेशन करके तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे अपन कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछा था, कई बार आपसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेंगे तो मतलब आपको सिर्फ यही क्वांटिटी निकालनी है। कई बार सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछेंगे तो आपको पीएस पूछ रहा है, कई बार प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पूछेंगे तो पी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप के हैं, किसी में पी नॉट पूछा जाएगा, किसी में पी एस, किसी में पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, ये सारी अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी। बस एट दी अल्टीमेट हमें जो चीज काम आने वाली है वो ये फॉर्मूला ही है, राइट। तो इसके ऊपर आप ये क्वेश्चन सारे कर सकते हो। तो ज्यादा क्वेश्चन अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना, दैट इज इब्लियोस्कोपी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन फास्ट। ठीक है, चलें आगे बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इब्लियोस्कोपी।
So that is elevation of boiling point. Elevation of boiling point. ठीक है, तो अब बच्चा अपने को ये हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको अपन कई बार इबुलोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इबुलोस्कोपी। अब इसके बारे में पहले बच्चों अपन समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें समझना है बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ना। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम उसका क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। तो सबसे पहले तो बच्चों अपन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अपन को याद रखनी है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ठीक है, अब जो हम बॉइलिंग पॉइंट को हमें स्टडी करना नहीं है, हम तो सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन अपन कैसे बनाओगे, आप उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करोगे। ठीक है, तो अपन ने लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में तो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन तो प्रिपेयर हो गया, लेकिन जब आप इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या होगा बच्चों, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो इसका वेपर प्रेशर लोअर होगा। ये अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा तो हमें वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का लोअर हो गया एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर लोअर हुआ तो अब हमें उस वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना है ना। तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, है ना, हमें वेपर प्रेशर लोअर हो गया है तो हमें उसको बॉईल करने के लिए क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट हायर हो गया है। तो ये जो हायर होता है बॉइलिंग पॉइंट ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक बार मैं इसको ना लिख के बता देता हूं। ठीक है, तो आपने क्या किया, सॉल्यूशन बनाने के लिए अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने बच्चे बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको मैं आपको लिख के समझाता हूं होता क्या है एक्चुअली। हमारे पास ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं
तो इससे क्या हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो उसका जो कंप्लीट वेपर प्रेशर आएगा ना, वो हमारा प्योर सॉल्वेंट से कम आएगा। तो उससे क्या होगा कि वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वो कैसे डिक्रीज होता है वो हम पढ़ चुके हैं, P0 माइनस PS, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, राइट। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो पहले तो वेपर प्रेशर ज्यादा था, अभी वेपर प्रेशर कम हो गया। तो हमें क्या करना पड़ा था, पहले इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए कुछ टेम्परेचर देना पड़ रहा था, लेकिन अब वेपर प्रेशर कम हो गया हमारा, अब इसको वापस से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना है, तो हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो पहले जो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा था, अब क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। तो इससे हमारा क्या होगा, बॉइलिंग, सॉरी, तो इससे हमारा क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग टेम्परेचर विल इंक्रीज, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो इस इंक्रीज को अपन क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। समझ रहे हो बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। होता क्यों है, क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, इसका वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, एंड दैट इंक्रीज इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और इसकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, इब्लोस्कोपी, राइट। तो हमने पहले तो रीजन समझा कि भाई ये बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज क्यों हो रहा है, दैट इज द रीजन। अब बच्चों इंक्रीज हो रहा है तो हमें इसकी थोड़ी सी अब स्टडी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसकी स्टडी, बढ़ा दूं मैं इसको। तो अब बच्चों अपन इसकी स्टडी ने ग्राफ के थ्रू करेंगे थोड़ी, ठीक है। ये मैं ग्राफ बना रहा हूं इधर, ठीक है। तो बच्चों ये जो ग्राफ आएगा बच्चों हमारा, इस तरह का ग्राफ आता है। ये हमारा इधर इस साइड में प्रेशर है और इधर टेम्परेचर है, ठीक है। चलें आगे, क्लियर है बच्चों ये। अब होता क्या है कि ये हमारा प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है। अभी अपन ने देखा था लास्ट लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ किया था, तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। वो अपन ने यहाँ से शुरू किया था, ये अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज अपन मान लेते हैं ये इस टेम्परेचर, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। इस टेम्परेचर पे इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रेशर है और ये हमारा टेम्परेचर है, और ये हमारा प्योर लिक्विड और प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ आ गया, ठीक है। लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि इस टेम्परेचर पे ये बॉईल होना शुरू हो जाता है। प्योर सॉल्वेंट का ये ग्राफ बनाया मैंने, तो इसको आप इस टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू हो जाता है, तो इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अभी अपन लिखेंगे भी। अब ये तो हमारा जो ग्राफ था बच्चों किसका था, दैट ग्राफ इज प्योर सॉल्वेंट। अब ऐसे ही बच्चों मैं ग्राफ बना रहा हूं सॉल्यूशन 1 का। सॉल्यूशन 1 का मतलब मैंने इसमें कुछ अमाउंट एक सॉल्यूट का डाला और सॉल्वेंट बनाया, तो मतलब कुछ फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन बना लिया। ऐसे ही अगर मैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं, सॉरी
इधर कंसंट्रेशन, सॉलिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो ग्राफ ये आएगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, तो ये वाला ग्राफ आएगा। तो ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। अब इसको कर्व को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं अपन। तो देखो बच्चों, ग्राफ से आपको पता लग रहा है कि जब आपने सॉल्यूट कम डाला था तब आपका क्या हो रहा था, टेम्परेचर ये आया, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर T0 से T1 हो गया, ये रहा प्रेशर वही सेम चल रहा है, और फिर बाद में बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, T2 हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? क्लियर है कि जैसे जैसे हमने सॉल्यूट बढ़ाया तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है। पहले प्योर सॉल्वेंट का T0 आया, फिर T1 आया, फिर T2 आया। चलें आगे बच्चों। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। इस टेम्परेचर को, इस T0 टेम्परेचर पे ये वाला प्रेशर मैं लिख देता हूं, ये P1 है और ये P2 है, ये टेम्परेचर। ठीक है, और ये तो हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट, समझ में आया बच्चों? चलें आगे। अब बच्चों इस पॉइंट्स में मैं नेम दे देता हूं। इस पॉइंट को A नेम दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको D, A, B, C, ये E दे दिया पॉइंट। राइट, अब बच्चों अगर मैं इस कर्व को ना फ्लैट ले लेते हैं थोड़ा, है ना, तो हमारे पास क्या है, इजीली रिलेशन ड्राइव हो जाएंगे। तो देखो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ACE। नाउ वी हैव ट्राइंगल ACE and this triangle is similar to triangle ABD, right? Triangle ABD। अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, प्रूफ कर सकते हैं इजीली, क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल है और ये एक 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो इजीली प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं AC अपॉन AB, दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट का रेशियो ले रहे हैं AE अपॉन AD, ये आ गया। अब बच्चों AC क्या है, यहां देखो T2 माइनस T0, इसका डिफरेंस, जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, T2 माइनस T0, इसको यहां पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, और AB क्या आएगी, T1 माइनस T0, AE लेंथ क्या आएगी, P0 माइनस P2, और AD लेंथ क्या आएगी, ये AD लेंथ देखो इधर P0 माइनस P1। तो बच्चों इसको अपन क्या लिख लेते हैं, डेल्टा T2, इसको अपन क्या लिख लेते हैं, डेल्टा T1, एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा P2 एंड डेल्टा P1। राइट, समझ में आया? तो हमारा वेपर प्रेशर, सॉरी, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है बच्चों, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये डेरिवेशन बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? चलें आगे, कोई गड़बड़ नहीं है। अब मैं बच्चों इसको, ये अपन ने इससे ड्राइव किया, यहाँ तक मेरे को अपन को समझ में आ गया। अब अपन बच्चों डेल्टा P की बात कर लेते हैं, है ना, दैट इज डिफरेंस इन सॉल्यूशन का जो प्रेशर था, ये क्या है बच्चों हमारा P1, ये P1 P2 क्या है, ये जो सॉल्यूशन की तो प्रेशर आ रहा है इधर, ये P1 इस सॉल्यूशन 1 का है, P2 इस सॉल्यूशन 2 का है, तो ये P0 माइनस PS की तरह इसको अपन रिएक्ट करेंगे। तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था P0 माइनस PS अपॉन P0, दैट इज N अपॉन N प्लस N, ये रिलेशन अपन ने पढ़ा था बच्चों। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है।
ओके, चले आगे बच्चों। सो द नेक्स्ट इज, अब इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो n इज लेस देन कैपिटल N होगा, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे एज कंपेरिजन टू सॉल्वेंट। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस कैपिटल N इज अप्रॉक्सीमेटली कैपिटल N। तो हमारे पास P नॉट माइनस पी एस क्या आएगा, बाय P नॉट स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, और P नॉट माइनस पी एस दैट इज इक्वल्स टू n बाय कैपिटल N इंटू पी नॉट। तो बच्चे लास्ट क्लास में ये समझाना अपन ने नहीं किया तो डिस्कस एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। तो डिफरेंस इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आता है, अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, दैट इज n अपॉन कैपिटल N इंटू पी नॉट। ठीक है, चलें आगे। अब बच्चों अपन यहाँ से ये कह सकते हैं, इसको अपन फर्दर और चाहो तो सॉल्व कर लेते हैं। P नॉट माइनस पी एस, अब ये n क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल N क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ऊपर आ जाएगा इनटू पी नॉट। ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ पे किसी भी सॉल्वेंट के लिए उसका बॉइलिंग वेपर प्रेशर और मॉलिकुलर मास कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं ये दोनों चीज कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इस डेल्टा पी की वैल्यू, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं बच्चों, ये चीज आ गई हमारे पास। ये चीज आ गई है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं बच्चों, इसको मैं लाइन खींच देता हूं, डेल्टा पी, वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों चीज कांस्टेंट है किसी भी सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि ये इसका वेपर प्रेशर है, ये इसका मॉलिकुलर मास है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, W अपॉन MA अपॉन WP। ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, और ये मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, राइट। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल आ रही है। और अभी अपन ने जो रिलेशन ड्राइव किया था उसमें अपन ने क्या देखा था, डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू WA अपॉन MA इंटू WB। समझ में आ गया बच्चों, ये क्लियर है। अब इससे मैं फर्दर ये लिख सकता हूं, डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू WA अपॉन MA इंटू WB, राइट। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे बच्चों, तो कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, आपको पता है, तो कांस्टेंट मैंने K ले लिया, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, ये आ गया। सो elevation in boiling point is equals to K WA by MA upon WB, right। चलें आगे। अब बच्चों अगर इसमें मैं ये वैल्यू WA सॉल्यूट के मोल्स, ये क्या है, WA by MA क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और ये WB वेट ऑफ सॉल्वेंट भी 1 लेता हूं, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा T इज इक्वल्स टू K। समझ में आया बच्चों, डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, K के बराबर आ गई है, राइट। अब इसमें ये तो था हमारा केस 1, फर्स्ट केस था, ठीक है। ऐसे ही यहां तक बच्चों नोट कर लिया होगा सबने। सेम नेक्स्ट है बच्चों,
डेल्टा टी सेकेंड पार्ट है कि WA/MA वो हमने ले लिया है 1, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट वो हमने ले लिया 100 ग्राम। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू ये हमारी क्या आ जाएगी, पुट करते हैं अपन इसमें, तो ये क्या आ जाएगा K/100। तो है ना, इस K/100 को बच्चों अपन K प्राइम बोल देते हैं, और K प्राइम को कई जगह बोलते हैं मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। राइट, समझ में आया। अब थर्ड केस, जब हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो तो 1 ही ले रहे हैं, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट वो 1000 ग्राम ले रहे हैं, मतलब 1 kg ले रहे हैं, तो डेल्टा टी हमारे पास क्या आ जाएगा K/1000। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं KB, और KB को अपन रीड कैसे करते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, क्यों बोला है बच्चों, देखो मोलैलिटी अपन ने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब आपने क्या किया बच्चों, इधर जो वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया ना, ये 1 kg ले लिया, पर kg ये सॉल्वेंट का वेट आ गया, जो भी आएगा अपन इसमें डिवाइड करेंगे 1000 का, ये डिवीजन हो जाएगा 1000 का। जब आप ये पुट करोगे है ना, K/1000 यहाँ पुट करोगे, तो जो भी वेट आएगा उसमें अपन, जो भी अपना वेट आएगा वो किस में आएगा, kg में आया, और ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, मोलैलिटी। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों। तो अपन इसको डेल्टा टी को, यहां तक तो समझ में आ गया बच्चों, डेल्टा टी को अपन क्या पुट कर सकते हैं, so we can put delta T is equals to KB into molality। राइट, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। क्योंकि ये हमारा क्या आएगा, जब आप ना इसकी वैल्यू KB पुट करोगे, डेल्टा टी की वैल्यू आप यहाँ पे KB पुट करोगे इनके ये लेके, तो ये हमारी क्या बन जाती है, मोलैलिटी बन जाती है, और उसके साथ साथ हमारा क्या बचेगा, एक KB बचेगा। इसको आप K की वैल्यू बच्चों यहाँ से फाइंड करो, देखो कैसे पुट करोगे, K की वैल्यू क्या आ जाएगा 1000 KB, यहाँ पे मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, K की वैल्यू हमारी क्या है 1000 इंटू KB और इंटू WA/MA इंटू 1/WB। ये आया, ये 1000 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये नीचे क्या आएगा, WB/1000, ये अपने ग्राम में लिया था वेट, ग्राम को 1000 में डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब ये kg में आ गया, इनटू KB बचा है, तो ये चीज को अपन क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, सो दैट इज KB इनटू मोलैलिटी। राइट बच्चों, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू KB इनटू मोलैलिटी। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी मोलैलिटी सेम है, ठीक है, तो उनका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या रहता है, सेम रहता है। वो कैसे पता लगा, यहां से पता लगा हमें। राइट, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं मिटा दूं, ये तो छोटी सी डेरिवेशन करके बता दी कि कैसे आ रहा है, रब कर देता हूं इसे मैं। ठीक है, और KB को अपन क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये जो बच्चों KB है ना, इट इज दी KB, इट इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है,
तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, तो Kb की वैल्यू जो बच्चों मेजर करने के बाद आती है ना, दैट इक्वल्स टू RTB स्क्वायर अपॉन, एंड दैट वैल्यू इज RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LV। ठीक है, R क्या है इधर बच्चों, गैस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू ना बच्चों आपको यूजुअली जो याद रहती है ना वो क्या रहती है, इसकी वैल्यू जो आपको याद रहती है या तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन याद रहती है, या 8.314 जूल पर मोल केल्विन याद रहती है। लेकिन यहाँ पे जो R की वैल्यू अपन को पुट कर रही है ना, कैलोरी पर मोल केल्विन में पुट करनी है, तो R की वैल्यू जो कैलोरी पर मोल केल्विन में आती है ना, दैट इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन। LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो बच्चों ये आज जो अपन ने पढ़ा है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें लास्ट वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमें याद रखना है डेल्टा T इजिकल्स टू KB इंटू मोलालिटी। राइट बच्चों, तो होपफुली बच्चों आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो अपन ने आज फिनिश करी है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन को एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन फिनिश करने हैं, एंड इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, और NCERT के क्वेश्चंस आप इनमें से कर सकते हो टिल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके बच्चों, इट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे।